हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैलोरीज कैलकुलेशन। यानी पर डे हमारे बॉडी को कितना कैलोरीज चाहिए होता है वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे विद फार्मूलाज। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज के डेट में जब भी हम खुद को वेट लॉस प्रोग्राम या फिर हम एक्सरसाइज करते हैं वेट लॉस के लिए, तो हमें पता होना चाहिए हम कितना कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमें इनटेक ऑफ कैलोरीज नहीं पता चलेगा हम कोई भी वेट लॉस प्रोग्राम अच्छे से नहीं कर सकते। और जो आज ये वीडियो नया या फिर न्यू देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं। ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि हमें पर डे कितना कैलोरीज चाहिए, है ना। क्योंकि ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है, तभी जाके अगर हम वेट गेन कर रहे हो या फिर हम वेट लॉस कर रहे हो तो उसमें हम प्लस या माइनस कर सकते हैं कैलोरीज का। तो कैलोरीज कैलकुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के डेट में। तो कैलोरीज कैलकुलेशन से पहले हम सीखेंगे कि BMR क्या है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि पर डे हम कितना कैलोरीज हम कंज्यूम करते हैं। अगर हम वेट लॉस के लिए जा रहे हो तब भी, अगर हम वेट गेन के लिए जा रहे हैं तब भी, या फिर हम अपना वेट को मेंटेन कर रहे हैं तब भी, तीनों कंडीशन में हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना कैलोरीज पर डे ज़रूरत होता है। और इसका एक ही तरीका है जानने का, तो जो हैरिस और बेनेडिक्ट इन दोनों ने मिलकर एक फार्मूला बनाया था जिसे हम BMR के फार्मूला से जानते हैं या फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट फार्मूला हम लोग बोलते हैं। तो ये जो BMR है ये आपका रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, जिसमें रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म किस चीज़ का, इसमें हम क्या करते हैं, जो कैलोरीज का कन्वर्जन होता है, कैलोरीज और ऑक्सीजन का जो कन्वर्जन होता है इसमें, वो एनर्जी में होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग BMR बोलते हैं जब हमारा बॉडी रेस्ट में रहता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। BMR में मेटाबॉलिज्म तब होता है जब हमारा बॉडी रेस्ट में रहता है, यानी हमारे बॉडी को कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, यानी हमारे बॉडी को कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, जो मिनिमम जो वाइटल फंक्शंस है, जैसे कि हम सांस लेते हैं, हमारे बॉडी में खाना डाइजेस्ट होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, उसको करने के लिए कितना कैलोरीज चाहिए होता है जब हम रेस्ट में रहते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज। तो हैरिस और बेनेडिक्ट फार्मूला में ये बताया गया है कि कितना कैलोरीज हमें इंटेक करना चाहिए जब हमारा बॉडी रेस्ट में रहता है, वेट को मेंटेन करने के लिए या फिर लॉस या फिर गेन करने के लिए। ओके, अब देखते हैं ये जो BMR का फॉर्मूला, ये बेसिकली आपको एक ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू देगा जिससे आपको पता चल जाएगा आपके बॉडी में कितना कैलोरीज का जरूरत है। तो BMR के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, आपका सेक्स, मेल या फीमेल, एज, बॉडी का साइज। और ये जो कैलकुलेटिंग नंबर्स है ये आपको ये बताते हैं कि पर डे आपको जिंदा रहने के लिए या जगह रहने के लिए रेस्ट में आपको कितना कैलोरीज का जरूरत होता है। तो चलिए फार्मूला देखते हैं। ये फार्मूला आपका विमेंस और मेंस के लिए अलग अलग है, तो ये फार्मूला को ध्यान से देखिएगा। जो फॉर विमेंस में बता रहा हूँ, BMR जो है आप स्क्रीन में देख सकते हो, 655.1 प्लस 9.563 इंटू वेट जो होगा, ये आपका वेट है, वो केजी में आपको यहाँ पे एंटर करना है फार्मूले में, प्लस 1.850 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर्स, यानी आपका जो हाइट है वो सेंटीमीटर्स में आपको यहाँ पे एंटर करना है। याद रखिएगा, जो यहाँ पे यूनिट है उसी यूनिट में आपको अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करने हैं। अगर आपके पास हाइट मीटर्स में है तो आपको उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्मूला में डाल सकोगे। सेम गोज विद द वेट, अगर आपका वेट पाउंड्स में आप यूज करते हो तो उसको केजी में कन्वर्ट करें, उसके बाद आप फॉर्मूला में पुट इन करें। और आपका जो एज है उसको आप 4.676 से इंटू करेंगे। एज इन ईयर्स, हमेशा ईयर्स में होना चाहिए। आपका था विमेंस के लिए। और मेन के लिए जो BMR का फॉर्मूला है वो है 66.47 प्लस 13.75 इंटू वेट इन केजी। अगेन यहाँ पे जो वेट होगा वो केजी में होगा, प्लस 5.003 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर्स, हाइट यहाँ पे आप अपना इंपुट करेंगे सेंटीमीटर्स में, माइनस 6.755 आपका जो इंटू एज जो होगा वो ईयर्स में यहाँ पे डालेंगे। तो ये आपका BMR का फॉर्मूला है, आप इसको लिख सकते हो। ओके, अब आ जाइए एक्टिव मेटाबॉलिक रेट क्या है, यानी AMR। हमने BMR तो देखा, अब AMR क्या है ये मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा। BMR हमें तब यूज में आता है जब हमारा बॉडी रेस्ट में रहता है, लेकिन जैसे ही हम रेस्ट से कुछ काम करना शुरू करते हैं या फिर अपने डेली वर्क शुरू करते हैं तो हमारा बॉडी क्या होता है, रेस्ट में नहीं रहता, हम एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। तो तब हमारे बॉडी में कितना कैलोरीज चाहिए वो हम BMR से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तब उस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे AMR से, यानी एक्टिव मेटाबॉलिक रेट। तो BMR का यूज अलग है, AMR का यूज अलग है। BMR जब हमारा बॉडी को मिनिमम कैलोरीज चाहिए होता है बॉडी को सिर्फ फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, बेसिक फंक्शनिंग के लिए, जब हमारा बॉडी रेस्ट में रहता है। लेकिन जैसे ही हमारा बॉडी एक्टिव हो जाता है तब हमें AMR का यूज करते हैं। तो वंस यू गेट आउट ऑफ योर बेड,
यू बिगिन टू मूव अराउंड, यानी जैसे हम अपने बेड से नीचे उतरते हैं, हम इधर उधर घूमना शुरू करते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम अपना जो एनर्जी है उसको और ज्यादा यूज करते हैं, है ना। रेस्ट में जितना यूज करेंगे, जाहिर सी बात है जब हम कुछ काम करने लगेंगे तब एनर्जी हमारा ज्यादा यूज होगा, तो वो हो जाता है हमारा एक्टिव मेटाबॉलिक रेट। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं हम बीएमआर से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बीएमआर को, हम लोग बीएमआर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके कुछ नंबर्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं। ये जो नंबर है 1.2 से 1.9 तक वेरी करता है, यानी 1.2 जो होगा वो सेडेंट्री होगा और 1.9 आपका वेरी एक्टिव, यानी जो सेडेंट्री लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत करते हैं उनके लिए 1.2 जो वैल्यू है वो है, और 1.9 जो बहुत ज्यादा एक्टिव यानी वर्कआउट वगैरह करते हैं उनके लिए। तो ये हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ओके, ये मैंने बहुत ही डिटेल्स में आपको स्टेप 2 बताया हुआ है कि आप इस AMR कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, यानी बहुत ही लिटिल, एकदम मतलब ना के बराबर या फिर एकदम ही एक्सरसाइज नहीं करते, उनको उनका AMR कैसे निकलेगा, उनका AMR निकालने के लिए AMR इक्वल टू उनका जो पहले जो BMR निकालिए, जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया उससे 1.2 से इनटू कर दीजिए। जितना वैल्यू आएगा वो आपका हो गया, उस पर्टिकुलर इंसान को उतना कैलोरी जरूरत होता है जब वो एक्टिव स्टेट में रहता है। सेम आ जाइए सेकंड वाले में, अगर कोई बंदा लाइट एक्टिव रहता है, लाइटली एक्टिव, यानी वीक में 1 से 3 दिन वो एक्टिवली एक्सरसाइज वगैरह करता है, तब उसका AMR कैसे निकलेगा, BMR इंटू 1.375 कर दीजिए तो आपका AMR निकल जाएगा। सेम आपको कोई एक ऐसा बंदा है जो मॉडरेटली एक्टिव है, यानी वो सप्ताह में 3 से 5 दिन एक्सरसाइज करता है, तो उनका AMR कैलकुलेट करने के लिए आपको BMR से इंटू करना है 1.55। और ऐसे भी बहुत जन होंगे जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वीक में 6 से 7 दिन अपने आप को फिजिकल एक्सर्शन में इन्वॉल्व करते हैं, तो उनका AMR निकालने के लिए आपको BMR इंटू 1.725 करना है। और जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जो हार्ड एक्सरसाइजेस करते हैं, उनका AMR निकालने के लिए आपको BMR से 1.9 को इंटू करना पड़ेगा, तब आपको पता चल जाएगा उनका डेली कैलोरी इनटेक एक्टिव स्टेट में कितना है। क्लियर? ओके, अब आ जाइए एक्टिव मेटाबॉलिक रेट। तो AMR क्या है, AMR बेसिकली आपको ये बताता है पर दिन आपको कितना कैलोरीज चाहिए अपने करंट वेट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, यानी आप अगर आप एक्टिव स्टेट में रह रहे हो तो उस एक्टिव स्टेट में आपको कितना कैलोरीज पर डे मिनिमम आपको चाहिए। तो अगर आपको वेट लूज करना है तो ये बहुत जाहिर सा कॉन्सेप्ट है कि आपको अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा और आपका जो कैलोरी इंटेक जो AMR में आया वो आपको कम करना पड़ेगा, यानी आपको कम खाना पड़ेगा। तो आपका जाहिर सा बात है आपका वेट जो होगा वो लॉस होगा। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक लड़का है जिमी, जिसका 26 साल का एज है, उसका जो बॉडी वेट है वो 71 kg है और हाइट 181 सेंटीमीटर है, और वो एक वीक में 3 से 4 बार एक्सरसाइज करता है। तो सेम उसका अगर पहले हम BMR निकालेंगे तो उसका BMR जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, मेंस का फार्मूला पे डालेंगे इसको, तो यहाँ पे जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है, यानी 71, 181, 26, ये जिमी का वेट, हाइट और एज है। तो उसको जब हम फार्मूला में आप बैठाएंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1772.643, यानी जिमी का जो BMR है वो 1772 है ना। यानी जिमी को पर दिन रेस्ट में रहने के लिए मिनिमम 1772 कैलोरीज चाहिए होता है। अगर वही हम उसका AMR निकालें, जैसे कि जिमी 3 से 4 दिन वर्कआउट करता है, तो हम बोल सकते हैं मॉडरेटली एक्टिव है। तो उसका AMR कैसे निकलेगा, हम फिर मॉडरेटली एक्टिव वाले फॉर्मूला में बैठाएंगे, AMR इक्वल टू BMR इंटू 1.55। तो उसका BMR आया था 1772.643 इंटू 1.55, तो उसका AMR आया है 2747, है ना। यानी जिमी को वो जो मॉडरेटली एक्टिव वो एक्सरसाइज वगैरह करता है 3 से 5 दिन, उसको नॉर्मल वो वेट मेंटेन करने के लिए उसको हर दिन 2747 कैलोरीज का जरूरत होता है। सिंपल है, आप भी अपना कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन द नेट सेल हम क्या बोल सकते हैं, जिमी का जो BMR है वो है 1772 और उसका AMR है 2747। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इसमें कि जिमी जब कुछ भी नहीं कर रहा होता, जब वो रेस्ट में रहता है, तब भी उसको 1772 कैलोरीज का जरूरत होता है, यानी जब वो बेड पे रहता है तब भी नॉर्मल उसके बॉडी को वर्क करने के लिए। और जब वो मॉडरेटली एक्टिव रहता है, यानी 3 से 5 दिन जब वो एक्सरसाइज कर रहा होता है, तब उसको 2747 कैलोरीज पर डे जरूरत होता है। तो आप सोच सकते हो आप कितना कैलोरीज इनटेक करते हो, कि ज़्यादा कर रहे हो या कम कर रहे हो, या आप खुद का कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए, आपका BMR और आपका AMR क्या है, कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं देखूंगा आपने सही किया है कि नहीं, या फिर आप अपना मेरे को क्रेडेंशियल्स, एज
आपका वेट और हाइट आप भेज सकते हो, मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा पर डे आपको कितना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।